नेपो किड्स के डेब्यू की बात करते हैं तो 2010 से अब तक जितनी भी फिल्में आई हैं उन सब में से सबसे बड़ा डेब्यू आहान पांडे का अगर हो रहा है तो इस बात को सुनकर तुम शॉक मत हो जाना, क्योंकि डे वन कलेक्शन ऑफ सैयारा हैज एक्चुअली बीटन ऑल द प्रेडिक्शंस, ऑल द एक्सपेक्टेशंस। जो बड़े बड़े लोगों ने सोचा था, बोला था इस फिल्म का ये होगा वो होगा, ज्यादा से ज्यादा 12-13-14 करोड़ तक कमा लेगी। वो भी आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स जो है वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा डे वन कलेक्शन। लेकिन सैयारा में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा नंबर जो है वो कर लेगी। और उसके बाद फिल्म रिलीज होती है, फिल्म को यूथ का पूरा सपोर्ट मिलता है। जो लोग इस एज ग्रुप में हैं, जो कॉलेज गोअर्स हैं, अगर उनका सपोर्ट मिलता है किसी फिल्म को, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उस फिल्म को किसी भी रिव्यू तक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, रिव्यूज इज नॉट इक्वल टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। पहली बात तो ये, बहुत सी फिल्में हमने ऐसे देखी हैं जिनके रिव्यूज अच्छे नहीं आए लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई क्या ही हो गया। फिर वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है। सैयारा के केस में रिव्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो तो है ही अच्छे, साथ साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ऑक्यूपेंसीज और बुक माई शो सब कुछ अलाइंड है। तो जब हम ये सारे के सारे पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं तब समझ में आ जाता है कि दिस फिल्म इज एन ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। तो भाई फिल्म ने क्या किया है कल के दिन पर डे वन, टोटल नंबर हैज लिटरली, मतलब मेरे भी होश उड़ गए थे देखकर, भाई क्या हो गया ये डेब्यू फिल्म है, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसका टेम्पलेट हमने कभी नहीं देखा। जानी पहचानी टेम्पलेट है, आशिकी बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक विलन थोड़ी बहुत डाल दो, सब कुछ मिक्स करके एक कॉकटेल सा बना के मोहित सूरी ने सामने रखा है। लेकिन मेरे हिसाब से मोहित सूरी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उनकी फिल्मों का, वो है उनकी फिल्मों की एल्बम्स और उनका क्लाइमैक्स। तो यही इस फिल्म के साथ भी हुआ है, एंड द क्लाइमैक्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑफ दिस फिल्म। उसी के दम पर फिल्म अब आज भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाली है डे टू सैटरडे को। लेकिन डे वन का नंबर क्या था? मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी मैंने आपको कितनी बताई थी? 35.5%। आफ्टरनून शोज 46.6%। इवनिंग शोज में जंप लेके 50.8% की हो गई थी, और नाइट शोज तबाही लेवल 66.6% की ऑक्यूपेंसी। दिस इज ऑल यूथ पावर। ये सब युवा वर्ग है, वो वर्ग है जो अभी कॉलेजों में है, जो अभी अर्निंग ब्रैकेट में नहीं आए हैं, जिनको इस फिल्म को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत कुछ था कि हम जाएंगे इस फिल्म में एक लव स्टोरी देख के आएंगे। एंड दिस इज गोइंग क्रेजी क्रेजी। कल का जो टोटल नंबर आ रहा है अभी तक का एस्टिमेटेड डेटा, इट हैज लिटरली सरपास्ड ईच एंड एवरीथिंग। 20 करोड़ 20 करोड़ का डे वन कलेक्शन हो चुका है सैयारा का। इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड़ की मेरी प्रेडिक्शन थी, जिसको लेके भी कहीं कहीं डर लग रहा था कि क्या होगा, क्या कर भी लेगी, 15 करोड़ बोल तो दिया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर फिल्म ने अपने आप को प्रूव कर दिया, डायरेक्टर ने अपने आप को प्रूव कर दिया, और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि चाहे किसी भी फैमिली से आ रहा हो कोई भी, अगर टैलेंट है, अगर ऑडियंस को म्यूजिक अच्छा लग रहा है, अगर उस म्यूजिक बहुत बड़ा फैक्टर है, म्यूजिक अच्छा लग रहा है तो भाई तोड़ेगी वो फिल्म, 100% तोड़ेगी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल आप जितनी भी हम हिंदी फिल्में देख रहे हैं, जितनी मूवीज आ रही है, कौन सी फिल्म ऐसी है जिसका म्यूजिक आपको याद है? म्यूजिक पर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जब से ऐसे वाले सिंगर्स आए हैं जो बहुत सस्ते में काम करके दे देते हैं, उनकी वजह से बिल्कुल खत्म हो चुकी है मार्केट म्यूजिक की। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है, एल्बम बहुत ही अच्छी है, इसके चलते फिल्म को ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं आज क्या चल रहा है बुक माई शो पे, ये तो हो गई थी कल की बात, मैंने कहा ही था कि नंबर ऐसे आएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। और अब देखो यहाँ पर जब मैं सैयारा दिल्ली एनसीआर में खोलती हूँ, अभी 14,000 टिकट्स बुक हो रही है 1 घंटे में। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। कोई ऑफर नहीं है, मुझे नहीं लगता आज कोई ऑफर चल रहा है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर अभी से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, विच मीन्स दैट दिस फिल्म इज गोइंग टू बी इवन बिगर टुडे। आज और भी बड़ी होने वाली है, आज और भी ज्यादा कलेक्शन आने वाली है, क्योंकि एक तो देखो कोई भी ऑफर नहीं है, तो उसके चलते जो नंबर्स हैं वो और ऊपर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन भी अगर अनदर 20-25 करोड़ आ जाता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड सैयारा को लेकर। कई लोग बोलते हैं वीकेंड की फिल्म है, जैसे मंडे आएगा देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इस फिल्म के साथ वो ऑडियंस जुड़ी हुई है जो लव स्टोरीज में बिलीव करते हैं, जो पहले प्यार में, ब्रेकअप में, इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, या अभी गुजरे नहीं हैं, उनके लिए है ये फिल्म। और ये फिल्म अपने आप में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो खुद को ऐसा बता रही है कि हम कोई रईस घर वाले फैमिली से आ रहे हैं, एलीट क्लास से आ रहे हैं, नहीं। आम जिंदगी है, आम लोग हैं और आम कैरेक्टर्स हैं। तो अगर इसके चलते फिल्म को कलेक्शन मिल जाती है, आई विल नॉट बी सरप्राइज। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताती हूँ कि 2010 से अब तक की, जो मैंने आपको बताया कि जितने भी डेब्यू हुए हैं नेपो किड्स के, उन सब की, नेपो किड्स कह लो या ऑलरेडी जो स्टार्स थे, उन सब की डेब्यू में से सबसे बड़ी डेब्यू रही है ये फिल्म। अगर मैं 2010 की बात करती हूँ, एक फिल्म को मैं यहाँ से हटा ही देती हूँ क्योंकि ये नेपो किड भी नहीं थे, कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं था, लेकिन चलो डेब्यू,
विक्की डोनर 1.8 करोड़ पहले दिन का बिजनेस किया था इसने। तड़प ने 4 करोड़ का बिजनेस किया था। काय पोचे 4.5 करोड़। इशकजादे अर्जुन कपूर जी 4.54 करोड़ का बिजनेस किया था केवल। हीरोपंती टाइगर श्रॉफ 6.63 करोड़ का केवल बिजनेस किया था। हीरो 6.85 करोड़। स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सबसे कितनी नामी गिरामी, कितना पैसा लगाया, कितना ये जो नेपो किड्स है इनको कितना प्रमोट किया, कितना हुआ डे वन 7.48 करोड़। धड़क जानवी कपूर 8.71 करोड़। किस किस को प्यार करूं कपिल शर्मा 10.15 करोड़। और सैयारा 20 करोड़। अभी एक हफ्ते पहले एक और नेपो किड की फिल्म आई थी जिसका नाम था शनाया कपूर। उस फिल्म का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, ढेर हो चुकी है। तो यहाँ पर किसी कपूर से आओ या खान से आओ या कहीं से भी आओ, अगर ऑडियंस में तुम्हारा म्यूजिक क्लिक कर जाता है और अगर वो फिल्म की कहानी और ट्रेलर लोगों को पसंद आ जाता है तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। वो फिल्म चलती ही चलती है। अपने म्यूजिक की वजह से कितनी फिल्में चली हैं आपने देखा है। मोहित सूरी की जितनी ज्यादातर फिल्में अपने म्यूजिक की वजह से पॉपुलर है वो, बी इट मर्डर टू, बी इट एक विलन, कितनी ही फिल्में उनकी आई हैं जो हमने उस टाइम पर जो हमने देखी थी। आवारापन थी, कलयुग थी, ये वो फिल्में थी जो हम अपने ईयरफोन्स पहनकर और गाने सुनते थे और मतलब तब पता था हाँ भाई कलयुग ये फिल्म आई है, ठीक है देखेंगे। पर म्यूजिक बहुत बढ़िया है। यही सैयारा के साथ भी हो रहा है कि इस फिल्म का म्यूजिक इतना ज्यादा कैची और इतना अच्छा है कि लोग उस म्यूजिक को सुनने के लिए थिएटर्स में जा रहे हैं। और वही चीज आगे भी इस हफ्ते क्या आने वाले कई दिनों तक यही होगा। सन ऑफ सरदार 2 को अच्छी ओपनिंग मिल जाए, आई विल बी शॉक्ड। उस फिल्म को इसकी आधी ओपनिंग भी शायद नहीं मिलेगी। कल एक और नेपो किड की फिल्म रिलीज हुई थी कल या पिछले हफ्ते, जिसका नाम था निकिता, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा थी। क्या हुआ? डिजास्टर। इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर। शी वाज आल्सो नेपो किड। बट एज यू नो, बाप की कितनी भी पावर हो, बाप के पास कितना भी पैसा हो, बाप या गॉडफादर के पास, गॉड मदर के पास अगर टैलेंट नहीं है ना और समय सही नहीं बैठा है ना तुम्हारा, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और ऑडियंस है जो यहाँ पे डिसाइड करती है। किसी का बाप कुछ डिसाइड नहीं कर रहा, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते तुम। शनाया कपूर को कितना ही पुश कर लोगे, वो एक्टिंग वैसी नहीं कर पाएगी जैसे अनीत पड्डा ने कर दी। यहाँ पे शी इज नॉट इवन एन नेपो किड। वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आई हुई लड़की है। होगा थोड़ा बहुत कोई रिश्ता विश्ता, कोई दूर का कोई होगा रिश्तेदार यहाँ पे जानने वाला, लेकिन शी इज अ सेल्फ मेड पर्सन। आई डोंट थिंक उसके कोई बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। आहान पांडे अगेन चंकी पांडे का बेटा नहीं है लेकिन उसका रिश्तेदार है, ठीक है। चंकी पांडे इज नॉट समबडी की भाई जो पुश कर कर आके वो कर लेगा। इवन अनन्या पांडे फॉर दैट मैटर इज अ बेटर एक्ट्रेस, शी इज डूइंग गुड वर्क। सो आई फील कि काम अच्छा करोगे ना तो ऑडियंस सर पे बिठाएगी, प्यार करेगी ही करेगी। ये सब टैक्टिक से कुछ नहीं होगा कि अपने मम्मी पापा के बारे में बात कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और अपने डेब्यू का वेट करना पड़ गया मुझे तो 4-5 साल, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। All of this is not going to take you anywhere. Work on your skill and choose the right scripts with good music. Music is one of the biggest factors जिसकी वजह से आज इस हाल में है बॉलीवुड। और आई थिंक अगर नहीं काम किया म्यूजिक पे, अभी सन ऑफ सरदार 2 का एक गाना पौ पौ का एक और सेकंड वर्जन भी आया है। मतलब इतना घटिया, इतना घटिया। कुछ तो कर लो यार, थोड़ी मेहनत कर लो यार, क्या चला जाएगा। नहीं, वो नहीं कर सकते। म्यूजिक पे काम करना बहुत जरूरी है। सो आई फील दैट ऑल सेड एंड डन, इस फिल्म का बहुत बढ़िया निकल पड़ी है इन लोगों की। और आज और कल तो भाई तबाही तबाही होने वाली है। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर फन।